हज पैकेज क्यों महंगा हुआ? वजारत मजहबी अमूर के वजीर अनीक अहमद साहब ने तरबियती सेशन के आगाज़ के मौके पर खिताब करते हुए कहा और मदीना में ट्रांसपोर्ट किराए तकरीबन दुगने होकर जहाज़ की किराए 70,000 बढ़ने से टिकट्स की कीमत अद्वियात और वैक्सीन की मद में। दोस्तों, हज पैकेज क्यों महंगा हुआ? पिछले साल की बनिस्बत अगर इस पे देखा जाए, पिछले साल 11,75,000 और 11,65,000 अखराजात रखे गए थे। 1 लाख की कमी के साथ इस दफ़ा 10,75,000 और 10,65,000 अखराजात रखे गए हैं। लेकिन अगर इसका मवाजना हज 2022 के साथ किया जाए तो तकरीबन 3 लाख इजाफ़ी इस दफ़ा अदा करने होंगे, और कुर्बानी के जो अखराजात हैं वो इजाफ़ी हैं, वो तकरीबन 60,000 के करीब इजाफ़ी अदा करने होंगे। नाज़रीन, कुर्बानी 2022 हज 2022 में शामिल थी और हज 2023 और हज 2024 में कुर्बानी शामिल नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा अखराजात आपको अलहदा से पे करने होंगे। इसके अलावा हाजियों के खाने पीने के अखराजात में 100% तक इजाफा हुआ। फ़ी हाजी 38 रोज़ के खाने पीने का ख़र्चा 1 लाख से भी बढ़ गया। मक्का मुकरमा में रिहाइश के किराए भी 70% इजाफे के साथ 1,93,000 रुपये तक पहुँच गए, जबकि मदीना में रिहाइश का किराया 80,000 रुपये के आसपास हो गया। ट्रांसपोर्ट अखराजात भी तकरीबन दुगने होकर 1,12,000 हो गए। रवा साल हज पैकेज में 43,000 से ज़ायद ट्रेन किराया भी शामिल किया गया है। दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि ये हज 2022 में जो माशियर ट्रेन थी वो शामिल नहीं थी, लेकिन अब 2023 में भी उसको हज पैकेज में शामिल किया गया, और अब 2024 में भी ये फैसिलिटी पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को मिलने जा रही है। ये काफ़ी बेहतर फैसिलिटी होती है। जो मकतब ट्रेन के करीब होते हैं उनको ट्रेन का टिकट दिया जाता है, और ट्रेन का टिकट जो आपके पास होता है वो कैसे आपने अपने पास रखना है, कहाँ बांधना है, कैसे लेके जाना है और कितना वो इम्पोर्टेंट है, ये सब मैं आपको बताऊंगा 2023 की तरह। लेकिन आपने उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फ़िक्स लाजमी अखराजात में भी 50,000 से ज़ायद का इजाफा देखा गया। जहाज़ की किराए 70,000 बढ़ने से टिकट्स की कीमत तकरीबन 2.5 लाख से भी तजावज़ कर गई। जमजम चार्जेस भी इसमें शामिल किए गए हैं। अद्वियात, वैक्सीन वगैरह की मद में 12,000 रुपये आप लोगों से लिए जाएंगे। वीज़ा फ़ीस भी जो पहले 2022 में 16,000 थी वो बढ़ के अब 30,000 तक पहुंच चुकी है। नाज़रीन, ये जितने भी अखराजात थे जो 2022 से कंपैरिजन मैंने आपको करके दिया है कि जहां 2022 से अब जो हज पैकेज है तकरीबन 3 लाख महंगा है, और तकरीबन सेम फैसिलिटीज़ 2022 में भी दी गई थी जिसमें एक माशी ट्रेन शामिल नहीं थी। इसके अलावा मकतब डी दिया गया था। मक्का में रिहाइश अजीज़िया में ही थी। मदीना में प्रेफरेबली इन्होंने अजीज़िया मरकज़िया में होती है, लेकिन कुछ हाजियों को मरकज़िया में दी गई और कुछ हाजियों को नॉन मरकज़िया में रिहाइश दी गई। ट्रांसपोर्टेशन भी 2022 में शामिल थी, 23 में भी शामिल थी, 24 में भी शामिल थी, लेकिन तकरीबन 3 लाख हज 2022 से अगर कंपैरिजन किया जाए तो हज 2024 तकरीबन 3 लाख ऊपर कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद साहब का हज 2024 के हवाले से बैंकर्स के तरबियती सेशन से खिताब करते हुए उनका कहना था, आज़मीन हज को बेहतरीन सर्विस की फराहमी बैंकों की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। ये बात वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने हज 2024 के लिए दरख्वास्तों की वसूली के हवाले से बैंक अफसरान के तरबियती सेशन के इफ्तिताह के मौके पर कही। तफसीलात के मुताबिक हज दरख्वास्तों की वसूली के अमल के लिए वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से नामज़द 15 बैंकों के अफसरान की जामे तरबियत का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ कराची में हुआ। वज़ीर अनीक अहमद साहब ने अपने खिताब में जो अहम बात कही कि हज फॉर्म को आज़मीन हज के लिए मज़ीद आसान कर दिया गया है। इस साल आज़मीन हज की मज़ीद बेहतर खिदमत करने के लिए एक मोबाइल ऐप मुतारिफ़ करवा रहे हैं। इस मोबाइल ऐप से आज़मीन हज को मुकम्मल मालूमात फ़राहम की जाती रहेंगी। मोबाइल ऐप की बदौलत कोई हाजी गुम नहीं हो सकेगा। नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।